नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। मंच है गीत, संगीत और मनोरंजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। दोस्तों वीडियो को पूरा सुनिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। स्वीकार करें मेरा अभिवादन आप सभी लोग। ये है गीत संगीत मनोरंजन का स्टूडियो नंबर 1। जी हाँ, कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ आज के मेहमान। और आज के मेहमान में हमारे साथ हैं आदरणीय परम पूज्य संतोष पवार मैडम जी। तो संतोष पवार मैडम जी का इस स्टूडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और एक बात और जरूरी आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो लीजिए अब हम साक्षात्कार का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं आदरणीय संतोष पवार मैडम जी के साथ। तो मैडम जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। तो पहले तो मैं इस चैनल के सुनने वाले सभी श्रोताओं को यही बोलूँ, राधे राधे। मेरा जय श्री कृष्णा। मेरा नाम संतोष है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। ओ मैडम जी, आपका इस सेशन में हम पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछेंगे। तो आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आप जन्म के समय ही दृष्टिबाधित थी या बाद में हुई? आपके माता पिता और भाई बहन के बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। मैं क्रिकेट नवेड़ा गांव जयपुर में मेरा जन्म हुआ है, वहीं की रहने वाली हूँ। और सुंदरपुरी गाजियाबाद में भी हमारा रहना सहना था, मकान था हमारा जी, क्योंकि वो दादी ने बेच बाच दिया जी। तो बाकी हमारा जन्म तो मेरा वहीं हुआ है, जयपुर में ही हुआ है जी, गांव जयपुर में। और रहा सवाल ब्लाइंड होने का, तो 4 साल तक तो मैं नहीं थी, ठीक ठाक थी, बस हाँ बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, सूख गई थी। तो कोई कहता था मसान का रूप ऐसे, कोई कहता सूखा की बीमारी लग गई है। तो उसी दौरान जो है क्या हुआ कि मेरा भाई वो 8 महीने का हुआ था जी। तो मेरे भाई हुआ था और मेरी माँ जच्चा पड़ी थी, यानी सोहर में पड़ी थी जी। और मेरे भाई जो उसी दौरान मेरी आंखें जैसे आ नहीं जाती हैं, आंखें दुखनी आ जाती हैं, आइस लोग जैसे बोलते हैं, वही हुआ था जी। तो मम्मी जो हमारी दादी को इतना वो नहीं थी कि भाई चलो जैसे पोती पोते होते उसे अपने गले से लगा के रखे, तो ऐसा उसको ज्यादा मतलब नहीं था जी। तो मैं उस समय पर मिर्च ज्यादा खाती थी और आंखें आ रही थी, तो जो सब कहते थे कि तू सब्जी से रोटी मत खा, तेरे लिए नुकसान करेगी, और तू ऐसे कर जी। मीठे से रोटी खा ले जी। तो मैं मीठे के सख्त खिलाफ थी पहले जी। मीठे से तो आज भी रोटी नहीं खाऊंगी मैं, आज भी नहीं खा सकती मीठा, तो मुझे आज भी पसंद नहीं है। पसंद है अच्छा।
हाँ, मीठा तो आज भी मुझे बहुत कम पसंद है। मैं बहुत कम छाँट छाँट के वो खाती हूँ जिसमें ज्यादा मीठा ना हो। जी और तो क्या है कि मैं चटनी खाती रहती थी, सिल के पास बैठी रहती थी और चटनी खाती और ऐसे करती रहती, ऐसे मुंह जलता रहता था। तो वैसे आंखों में जो पानी था वो पानी जो है आंखों में रुक गया, जी किसी ने खुलवाया नहीं। जी अम्मा ने, दादी ने हमारी ने ऐसे नहीं कि चलो आंख खुलवा के धो दें, पानी से साफ कर दें, पानी निकलवा दें आंखों में, और रोए बन गए, जी रोए बन गए। तो मम्मी को जो पानी मिलता था शोहर में पीने के लिए तो उसी से मेरा हाथ मुंह धो देती थी, या परछावा मानो या कैसे भी मानो। जी बस फिर डॉक्टर के ले गए। जी डॉक्टर के ले जाने के बाद में वही कहने लगे अभी तो कुछ कर नहीं सकते, छोटी बच्ची है। जी तो दवाई दी, जब दवाई डालने से जब पता नहीं कैसे ये सब होना ही था। जी एक आंख जब दवाई डाली, एक आंख में तो जाला पड़ता चला गया, एक आंख अंदर को बैठती हुई चली गई। जी फिर उसके बाद में थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद में दिखाया तो कोई कहता है कि भाई पुतली खराब हो गई, कोई कहता पर्दे गल गए, कोई कहता रोशनी नहीं है। 36 डॉक्टर, 36 बातें। अरे अरे, अच्छा तो आप अपने माता पिता का नाम, भाई बहनों का नाम भी हमारे श्रोताओं को आप बता दें। मैं तो सबसे बड़ी हूँ, जी और बाकी मेरे से, हाँ, मेरे सबसे बड़ा भाई था, उसको कुत्ते ने काट लिया था, उसी दौरान कुत्ते ने काटा था। ओए, हाँ हाँ, 6 महीना जिंदा रहा था, 6 महीने तक तो पहले ठीक रहा था, 6 महीने के बाद उभर गया था वो। जी तो वो 7 साल का था, तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो हमारे हमारे पूरे मोहल्ले में, गांव में, मतलब हम दोनों जैसे भाई बहन के अलावा कोई था नहीं। जी तो जैसे हम लोग थे लंबे टाड़े खूब, और मतलब कोई आगे बात समझ ले क्या मैं अपने मुंह से तारीफ करूं, है ना। जी और मेरे भाई तो सब कहते थे मोहल्ले में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जैसे ये दोनों बहन भाई है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 6 महीने बाद में उसको कुत्ते काटे का उभर आया। जी तब उसको जहर फैल गया सारे में, डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर जब डॉक्टर के ले गए लेडी हार्डिंग के, जी लेडी हार्डिंग में लेके गए तो उसको बोले कि अब ये जहर फैल जाए, किसी को नखून भी मारेगा तो ये उसको भी हो जाएगा। तो उसको इंजेक्शन लगा दिया गया। जी वो खत्म हो गया। उसी दौरान फिर ऐसे ही रोना पीटना मतलब रहा, करते रहे। जी यही था। पापा हमारे, कभी कोई पूछता था ना, क्योंकि एकदम तो 2 चोट लगी। जी जब मैं बीमार थी, जबकि मेरी उम्मीद नहीं थी किसी को कि ये जिएगी, सबको ये उम्मीद थी कि मर जाएगी। लेकिन मेरे बड़े भाई खत्म होने के बाद में मुझे कुछ ना हो, मैं तो अच्छी खासी आज 4 बच्चों की माँ बैठी हूँ। वो दुनिया से चला गया। आँख खराब होने के बाद में ना तो कोई बीमारी रही ना कुछ रहा, सब कुछ काम तमाम। पापा हमारे बड़े वाले के चक्कर में उधर मेरी आँख खराब हो, पागल हो गए थे, पागल रात को उठ के भागे करते थे। तो बस यही कहानी है, यही बात है। अच्छा, और बचपन की जो आपकी कुछ सहेलियां हों या कुछ खेल वगैरह? हाँ, और हाँ, बता रहे थे कि अभी पूछा कि भाइयों के नाम, तो बड़े वाले का नाम मेरे से जो छोटा है दूसरे नंबर का, उसका नाम देवेंद्र है जी। और उससे छोटी फिर बहन है, संजना नाम है उसका जी। फिर उससे छोटी बहन है, उसका नाम ममता है जी। फिर उससे छोटे 3 भाई है, नरेंद्र जी। हरीश, प्रदीप जी। उसके बाद रेखा बहन जी। और पिताजी का नाम? जगदीश। अच्छा अच्छा, और माताश्री का? उर्मिला। चलिए, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जहाँ भी होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं कि भगवान, यदि अब तो नहीं है ना माता पिता? पापा नहीं है, मम्मी तो अभी भी है। अच्छा, पापा नहीं है तो उनकी आत्मा जहाँ भी हो भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें, और मम्मी दीर्घायु तक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। अच्छा, और बचपन की कुछ खेल और कुछ सहेलियों? बचपन में तो मैं बहुत शरारती थी। अच्छा, तो कुछ बताइए उस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को। बचपन में मैं इतनी शरारती थी, एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों के संग में खेलते थे हम लोग, कहते थे अरे बच्चों तो चलो रे तुम, वो मेरी सहेलियां कहती थी चल संतोष खेलेंगे, रोटी बना बना के मुझे चलो खेलेंगे।
जी रोटी बनाते थे, वो कहते थे कोई तू अपने घर से चल आलू ले आइयो, जी तू अपने घर से आटा ले आइयो, जी तू अपने घर से दाल ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ऐसे करके खेलते थे। कोई ना, और फिर वो खेलते थे, छुपन छुपा खेलते थे, कहानी सुनाते थे तो बैठ करके, और सारे लोग मेरे से इकट्ठे हो जाते थे, संतोष बुबा लगाना कैसे, संतोष बुबा लगाना कैसे, तो ऐसे करते थे। और कोई बारिश के मौसम में तो ऐसा करती थी जी कि बस इधर से दौड़ लगाती थी फिर सीधा गेट तक, और गेट से दौड़ लगाती थी आंगन के कोने तक। खूब लंबा चौड़ा आंगन था, कम से कम 150 गज का मकान था। और जी। फिर फिसल जाना, फिर उसका मतलब क्या होता, फिर ये तो जानते ही, परिणाम ये होता कि हाथ टूट जाता। अच्छा अच्छा, तो आपका हाँ। हाथ भी टूट गया एक आध बार है? और मेरा हाथ टूटा है, तो मतलब टूटा क्या, हड्डी नहीं, वैसे मुंह मतलब उतर जाता था हाथ। हाँ हाँ। तो फिर मुझे गोद में उठा करके लेके जाते थे, उसको अच्छा। हाथ के ऊपर से चढ़वा के लाते थे। फिर हाँ कुछ दिन रोटी नहीं खाई जाती थी तो हाथ से तोड़ तोड़ के खिलाते थे। हाँ और एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई क्या कहते हैं, हाँ, मैं रात को दोपहर को निकल जाती थी, जी। और मम्मी कहती कहाँ जा रही है, सो जा चुप। मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। थोड़ी देर लेटती थी, जहाँ मम्मी को देखा सोते चुप खिसक जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ और जाके अपनी सहेली मिल के संतरा आजा खेलेंगे, हाँ। संतरा आजा, हाँ आ रही आ रही। तो सहेलियों के नाम भी संतरा ही, मौसमी संतरा, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं कहती थी सुनीता आजा नाचेंगे आजा। हाँ। तो मैं ढोलक बजाती थी, वो सब नाचते थे, हम गुड्डा गुड़िया खेलते थे बहुत ज्यादा। तो फिर नाचते थे, और जब उसका लड़की का जो उसका पिताजी देख लेते थे तो कहते रुक जाओ, तो मैं बताऊंगा, तुम बढ़िया हुआ वो धम मचाती रहती है। हम भागते थे, फिर दौड़ लगाते थे, वहां पे भाग जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, और बचपन में आपका लगाव सबसे ज्यादा किससे था, जो आपको बहुत पसंद थे? मेरे बचपन में मेरा किसी से कोई ज्यादा लगाव नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बचपन की और कोई बातें, कोई और एक याद? बार ऐसा हुआ हाँ कि मैं निकल गई घर से, और हाँ, खेतों में जाते थे, वही जो खेतों के वो नहीं होते, हाँ वो गेहूं हो जाते हैं, तो गेहूं के नीचे नीचे वो रह जाती है, उसके खुंटी वो रह जाते हैं ना, तो नीचे हाँ। नीचे के जड़ रह जाती थी, है ना। हाँ हाँ तो ईख है, गन्ना की ईख जो होती थी उसकी जड़ रह जाती थी नीचे, हम जाते थे वही उन्हें, पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, सारी लड़कियों के साथ जाती थी, मैं लाती थी, उखाड़ के लाती थी, लकड़ी लाती थी, काट काट के लाती थी, है ना। तो अकेले पूरे गांव का वो मुआयना करती थी मैं अकेले, मेरे को इतना पूरे घर का पता लाती थी। अच्छा। लड़कियां जैसे ससुराल जाती थी तो कम से कम मैं इतना दूर होगा, हमारे घर से 1.5 किलोमीटर दूर, 1-1.5 किलोमीटर। तो पहले तांगे मिलते थे, सवारी कोई थी नहीं, तांगे चलते थे। तो भैया हाँ, एक साकीपुर गांव था वहीं आस पास में, तो वहां तक अकेले विदा करने जाती थी और अकेले आती थी। और बेर खाने जाया करते थे, सरकारी ट्यूबवेल थी एक, वहाँ बेर खाने अकेले जाते थे। लड़कियों के साथ जो तालाब में यानी पोखर में घुस जाते थे, चिकनी मिट्टी लाते थे निकाल के। एक बार ऐसा हुआ कि परात भर ली मैंने मिट्टी की ज्यादा, अब उठा के मैं जो है चली, तो मेरे पे चली ना, अब मैं वही बैठ गई, रोने लग गई। अब एक आई मेरी सहेली, करी संतोष क्या हुआ, मिट्टी, अरे तू मर जा, तू लेके क्यों चली थी, अकेली क्यों आई तू, ना वो उठा के भैया साइड में एकदम दौड़ दौड़ के चली गई, और मैं बाद में आई, है ना। तो ये है बात। और एक बार ऐसा हुआ, मैं निकल गई, मैं स्कूल में ही पढ़ती थी तब, तो उस दौरान छुट्टियों में आई हुई थी, तो गई, मैं गई बाहर, निकल गई, कहीं तक का सैतूस का पेड़ था, मैं बोली मैं इनकी सैतूस तोड़ूंगी, और सैतूस पे मैं चढ़ गई पेड़ पे, चढ़ गई, पेड़ पे जब आधे पेड़ पे चढ़ गई, और जब आगे नहीं चढ़ा गया तब मैं उतरने लगी, तो उतरते समय मेरे पैर में मोच आ गई। अब ये सब हमारी एक गांव की दादी थी, वो देख रही थी, अब वो हमारे पापा की लगती थी, बुआओं में लगती थी। अब कोई बात ना, जब तक कुछ ना हुआ, जाके मैं लेट गई, सो गई। अब सो के उठी तो मेरा पैर, अब तो मोच आ गई पैर में, चला ना जाए। अब घोड़ा बन के चलूं मैं, रोऊं,
मम्मी बोले कहाँ गई तू, क्या हो गया, क्या करके लाई है? कुछ नहीं ना, कुछ तो लाई है तू। मम्मी मेरे पैर, मम्मी देखना मेरे पैर। अब भाई मम्मी बोले तो मैं तुम्हें डंडा बजाऊंगी, तू बहुत बदमाश हो रही है आजकल, बहुत शैतान हो रही है तू, टिकती नहीं है, तेरा टिकाव नहीं है, तेरा बिल्कुल भी जो पैर टिकते हूँ। तो अब इतने याद आती है वो दादी कह रही, अरे उर्मिला खाओ, मैं बुआ देखी हूँ इसके पैर में पता नहीं क्या हो गया। जिंदगी अरे तो मुझसे पूछ ये क्या करके आई है? क्या कह रही कि ये कट्ठा के पेड़ पे यानी सैतूस के पेड़ पे चल रही थी और इसके तू मर जा, तूने मेरा बड़ा खून पी रहा था, तूने मानेगी भैया कोई करवाया। इतनी शैतान तो खैर हम थे, कुछ याद है कुछ नहीं भी याद है, ऐसा नहीं है। तो स्कूल में वो शैतान थी। अच्छा, बात हम स्कूल के समय करेंगे अगले सेशन में। लेकिन अब खाने पीने में आपको क्या पसंद थे बचपन में? खाने पीने में काजू कतली, हाँ, मिठाई में काजू कतली, फलों में आम, हाँ, और खाने में और हाँ ढोकला भी है, ढोकला भी है। अच्छा 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 अच्छा, ढोकला भी है। खाने में तो क्या ही बताएं, आज के देखा जाए तो वैसे तो पहले उड़द की दाल बहुत पसंद थी, लेकिन अब क्या है कि वही बात है कि अब जब खान पान ऐसे ही चल गए तो अब चाहे कितनी भी अच्छे से बना लो वो नहीं अच्छा लगता। अब बाकी खान पान में तो उड़द की दाल और भिंडी की सब्जी, अरबी की सब्जी, लेकिन अब वो फेल हो गई। अच्छा, अब तो जो मिल जाए पेट भरना है खा ही लेते हैं, क्या है बात है। बाकी तो ये सब है ही है। तो कम मीठा पसंद करती हूँ, अच्छा से नहीं खाती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब मैंने सुना है कि आप गाती भी बहुत बढ़िया है। गाना हो, लोकगीत हो, तो अपने मुखार बिंदु से इस सेशन के एंड में हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत आप सुनवाना पसंद करेंगे? हम चाहेंगे वो आपके ही गीत हों। तो सुना दो वो वाला, क्या कहते हैं, गोभी दुल्हन बने आई। अच्छा, गोभी दुल्हन बने आई। तो आपके पसंद का एक गीत हम श्रोताओं को सुनाएंगे। और श्रोतागण कहीं जाइएगा मत, अभी मैं मिलता हूँ फिर एक ब्रेक के बाद। जब तक आप इस सुंदर सी लोकगीत का आनंद लीजिए जिसे मधुर आवाज में गा रही हैं संतोष पवार मैडम जी। शुक्रिया। गोभी दुल्हन बने आई,
वेलकम बैक। एक बार फिर मैं हाजिर हो गया हूँ, आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान। जी हाँ, आज के मेहमान में आज हमारे साथ में है आदरणीय संतोष पवार मैडम जी, जिनसे हम इंटरव्यू यानी साक्षात्कार कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैडम जी, आपका गीत संगीत मनोरंजन ग्रुप के स्टूडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो मैडम जी, इस सेशन में हम अब आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका विद्यालय में पहली बार प्रवेश किस उम्र में हुआ और विद्यालय के बारे में किसने जानकारी दी कि दृष्टिबाधित लोगों का भी विद्यालय होता है? ये तो मुझे नहीं पता, पापा ने कभी बताया नहीं कि, पर पापा बताते थे कोई जानने वाला था तो किसी ने बताया, कोई सिकंदराबाद का, तो नहीं किसने, ये मुझे मतलब अच्छे से कंफर्म नहीं है जी। किसने बताया किसने नहीं बताया। पापा ने मुझे बताया नहीं कि मैं तुझे, कहने लगे चलो हम तुम्हें वहां लेके चलते हैं, स्कूल में छोड़ के आएंगे तो मम्मी और पापा दोनों ही आए थे। उस समय उम्र ज्यादा थी मेरी, 9वीं साल में लगी हुई थी जी। तो क्योंकि दिखाने बुलाने के चक्कर में टाइम हो गया। फिर तुम जाना भैया, कोई बताता है तभी ना बंदा कोई कदम उठाता है, तो समय तो लग ही जाता है ना। जी हाँ। तो ये है, तो सन 80 में मैंने एडमिशन लिया था। जी। तो बाकी आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म तो 71 में हुआ था। अच्छा, किस तारीख में? तारीख की तो रोना है, तारीख अपने आप, वैसे 7 भादों का जन्म है, लेकिन तारीख की तो बड़े बड़े बुजुर्ग याद नहीं रखते थे। तारीख चाहे अपनी मर्जी से कोई भी लगा लो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ तारीख होगा ना? तारीख तो फिर हमने अपनी मर्जी से लगाई है ना। 14 तिथि के हिसाब से तो 14 से है हाँ। ना। हाँ। मतलब आदि भादों जो होती है ना, मावत के बाद में जब आती है, हाँ। तो 14 तारीख, तो वो 14 तारीख नहीं, सॉरी 15 अगस्त लगा दिया मैंने अपनी तरफ से, भाई लगाना पड़ा क्या। अच्छा, जिस दिन देश भारत आजाद हुआ उसी दिन आप धरती पर उतरी, अपने आप को मान लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो हाँ, तो बताइए। हाँ, तो यही है मतलब। तो पहला विद्यालय आपका कौन सा था? और विद्यालय में राष्ट्रीय विजयानंद। अच्छा, गिरजानंद विकासपुरी नहीं, दीदी। गिरजानंद नहीं, विरजानंद वी। अच्छा, वीरजानंद। हम्म। हाँ, ये संभवतः बाबू जगजीवन राम की बेटी के नाम पे है ना? हम्म। अच्छा, तो आप वहां पर एडमिशन लिया कौन से सन में? सन याद है क्या? बताया तो सन 80 में। सन 80 में। अच्छा, तो वहां से आपने कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। पढ़ाई, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी। तबीयत ज्यादा खराब होती थी, जो मतलब कोई इलाज नहीं करवाते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरे को छोड़ना पड़ा स्कूल। हाँ। तो ज्यादा ही परेशान होने लग गई थी, तो 2 दिन स्कूल जाती थी, 4 दिन घर पर रहती थी, तो वो हाल हो गया। फिर अंत में टीचरों ने मतलब मना कर दिया। फिर कहाँ तक उसके पढ़ी बाद थी? पापा ने कोशिश भी ना करी अच्छा, कि भाई दोबारा से वहाँ भेज देना। वो फिर दोबारा नहीं करी कोशिश। किस क्लास में आपने छोड़ा स्कूल को? चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं? क्लास से। अच्छा, 5th क्लास में। अच्छा। तो विद्यालय में आपको कैसा लगता था? विद्यालय में जैसे आपने जब प्रवेश लिया तो वहाँ आपको सहेलियां भी मिली विद्यालय होंगी। में तो हाँ। अच्छा तो लगता था, लेकिन हाँ। वही है कि कुछ टीचर्स ऐसी थी, मतलब ऐसी, मतलब कुछ लड़के होते हैं टीचर ऐसी, अच्छा, कुछ अच्छी भी थी, कुछ ऐसी भी थी। कुछ तो मैं ऐसी ढंग से नहीं टीचर होंगी रहती ना थी। जो आपको पसंद बहुत करती रही होंगी। हाँ। हाँ, उनमें से यदि आप किसी टीचर का नाम हमारे श्रोताओं को बताना चाहें जिसे आप पसंद करती थी और वो भी आपको मानती। गुप्ता मैडम। कौन सी मैडम? गुप्ता मैडम। गुप्ता मैडम। अच्छा। और उस समय की आपकी सहेलियां जो आप अभी भी आपको याद आती हैं? सहेलियां क्या, एक तो थी संध्या नाम की थी, अच्छा। जिसे मैं हद से ज्यादा प्यार करती थी। हाँ। एक शारदा थी, हाँ। लेकिन ये पंजाबी लोग हैं, ये सब कभी किसी के ना हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। घमंड था बहुत ज्यादा। अच्छा।
हाँ। तो ये है कि हम्म। बस वो इसीलिए ऐसा ही था। अच्छा। और क्या नाम है, विद्यालय में कुछ शरारतें जो आपकी विद्यालय में याद आती हो, या कुछ खेल खेलती हो आप? हाँ, विद्यालय में शरारती तो बहुत थे, बहुत ही शरारती थे। मेरे बराबर कुछ शरारती, मैं तो स्कूल में बहुत ही ज्यादा होता करती थी। हाँ। एक शकुंतला मैडम थी हमारी, तो अब हाँ। मैं शोर बहुत करती थी स्कूल में। हाँ। हाँ। शोर क्या करती थी, बातचीत करती थी तो कहती थी, एक दिन कहने लगी, संतोष गाजियाबाद खड़ी आ जाओ। हाँ। वे खड़े, फिर भी हम बात कर रहे हैं, मेरे पास जो सीट बैठी जो सीट पे जो बैठी थी, तो कह रहे कि संतोष गाजियाबाद तुम चुप नहीं रहोगी। हम्म। आ रही हूँ मैं, अभी अभी आती हूँ, तुम मानोगे नहीं। मैं क्या हाँ। दीदी, मैं कुछ कह रही हूँ क्या? हाँ। अच्छा, हाँ। जवान चलाती हो। हाँ। अब वो किताब लेके मारने को आई, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, वो हाँ। आगे मेरे पीछे, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, अंत में उनको रुला दिया। अच्छा। हाँ, हाँ। दिखता था ना मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ। तो अब वो क्या नाम है, बाकी बस ऐसे ही। उसके बाद में खेलते थे हम, एक तो बच्चे खेलते थे टिप्पी टिप्पी टा, पता नहीं कौन सा खेल था वो, एक होता है। हाँ। तो जाते थे, मैडम बैठे होते थे, उन्हीं के साड़ी को पकड़ के छू के आते थे कि हमने कर दिया, ने टप कर दिया, टप कर दिया। हाँ। ऐसे करके खेलते थे। एक बार तो मेरी वाइस प्रिंसिपल से इतना झगड़ा हुआ हाँ। कि वाइस प्रिंसिपल थप्पड़ मारती रही, लेकिन मैंने कहा आप होती कौन हो थप्पड़ मारने वाली, ये बताओ। अच्छा। हाँ। पहले हाँ। तो हमारी मैडम ने, मैं दब के नहीं रही कहीं भी, ये मेरे अंदर आदत है। हाँ। मैं हाँ। कहीं किसी से ना दब के नहीं रही मैं। हाँ। ये हाँ। तो जो गलत है ना, उस गलत की वह आवाज जरूर उठाती थी, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं झूठ ना तो पहले बोलती थी ना झूठ, अभी भी उतना झूठ बोलती हूँ। हाँ। अब तो खैर उतना बोलते जितने आटे में नमक, जहाँ जहाँ देखा जाए ना हाँ। कि भाई अब हमारे सर पे या मौत की तलवार लटकी हुई है, तो हम्म। अपने बचाव करना है। हम्म। तो ही भला इतना झूठ, जिस झूठ से हमें मतलब किसी का फायदा होता हो। हम्म। इतनी जल्दी से झूठ बोलती भी नहीं, मेरे मुंह से फिसल भी जाता है, मेरी जबान से झूठ रुकता। वो दुनिया, बहुत लोग सफाई से झूठ बोल लेते, मेरे से सफाई से झूठ भी नहीं बोला जाता। अच्छा। अच्छा, अब विषय आपका कौन सा पसंद था, सब्जेक्ट? विषय तो वो ये हिंदी था। हाँ। हाँ। अच्छा, और संगीत, कुछ? संगीत पसंद था। हाँ। हाँ। संगीत तो था ही हमारा फेवरेट खेल। हाँ, तो और भी कुछ विद्यालयीन कालीन मतलब समय में जो कुछ और आप बताना चाहें हमारे श्रोताओं को? हाँ, वो एक हमारी गुप्ता मैडम थी ना, उनको वो गुप्ता मैडम जो थी हमारी, वो उनके ना कोई भी वो आइटम देती थी ना, आइटम तैयार कराती थी, उनके आइटम को ना मतलब ये लोग सिलेक्ट नहीं करते थे अच्छा, उनको। आइटम मतलब कौन सा आइटम? कोई भी जैसे जलसा वगैरह होता था, सभा वगैरह होती थी ना, बाल सभा होती थी, हाँ। तो हाँ। हाँ। उसमें उसको ना पेश नहीं करते थे, उनका अच्छा। नाम ही नहीं करते थे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। हाँ। मतलब निकाला भी नहीं जाता था, तो मतलब वो उसमें शामिल भी नहीं करते थे। हाँ। हाँ। इसी को लेकर के एक बार जलसे में हमने आवाज उठाई थी, तो हम लोग, मैं लीडर थी, हम्म। एक और थी लीडर, तो वो हम्म। तो अब लड़कियों को भेजा, क्यों नहीं आ रही जलसे में, चलो बुला के लेके आओ लड़कियों को। हम्म। अब कोई ना गई ना गई, जब तो आई जब वाइस प्रिंसिपल उषा, हम्म। उसके डर के मारे तो सारी निकल गई, लेकिन मैं तो वहीं खड़ी रही। अच्छा, कभी मार भी पड़ी आपको विद्यालय में टीचरों के द्वारा? बता तो रही हूँ, तो हाँ। वही तो बता रही हूँ। हाँ। अब हम खड़े रहे, नहीं गए, कहते संतोष तू क्यों नहीं गई? तो हाँ। क्यों जाए हम, हाँ। फिर क्यों नहीं जाए? मैंने कि आप वो बहुत पहले बच्चों की बात थी कि आप पक्षी गढ़ाओ, आप पक्षी गढ़ाओ, हम्म। आप कालो कालो को तो छांट के अपने वो करते हो तुम, और काला कालो को छोड़ दो, तुम तो गोरे गोरे को पसंद करते हो। हमारी मैडम के तुमने आइटम कभी पेश नहीं करते, और ये है वो है, मतलब दुनिया भर की बातें। उन्होंने थप्पड़ मारा मेरे। मैंने कहा आप होती कौन है थप्पड़ मारने वाली? मेरे जवान चला तो मैं क्यों ना चलाएं, अब थप्पड़ भी मार रहे और जवान भी ना चलाएं, वाह भाई वाह। हाँ। तो हाँ। खूब बहस हुई हमारी, खूब बहस हुई। हाँ। बहस होने के बाद अंत में जलसे में गए हम्म। जाने को। तो यही गलत, मतलब सही और गलत पे आवाज जब उठाते थे ना, तभी थप्पड़ पड़ता था हमें, ऐसे नहीं हम्म। पड़ता था। क्योंकि
वहाँ की टीचरें थी ही ऐसी कि एक सिर्फ मैं नहीं, हर कोई की बात है। बाद में तो तुझे सुनने में आया भी होगा कि जब आंदोलन हुआ था तो किस कारण हुआ था, थोड़ा सा वहाँ का माहौल थोड़ा चेंज हो गया था वहाँ से ना। अच्छा, तो खाना पीना और अन्य सुख सुविधा कैसी थी इस विद्यालय की? हमारे समय में तो ठीक थी। हम्म। हमारे समय में तो ये था कि सुबह को नाश्ता चाय मिलती थी, फिर 10 बजे चाय, वो 10 बजे नाश्ता मिलता था, दूध मिल जाए या कोई भी अन्य नाश्ता हो वो मिल जाता था। फिर 1 बजे खाना होता था। उसके बाद में फिर शाम की क्लास स्टार्ट हो जाती थी, सिलाई, कुर्सी, खड्डी, टाइपिंग, संगीत, ये सब हो जाता था शुरू। तो कभी आपको इस बात का पश्चाताप नहीं होता कि काश मैं थोड़ा और पढ़ ली होती तो आज कहीं और होती? वो तो खैर होता ही, अब हो मतलब पश्चाताप करें भी तो अब क्या हो सकता, कहते हैं अब पछताई तो क्या हो, चलिए चुपी की। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया लगा। अब इस सेशन के अंत में आप अपने पसंद का अपना कौन सा गीत श्रोताओं को सुनवाने जा रही हैं? गुरु वाला। अच्छा, गुरु वाला, गुरु वंदना वाला। चलिए, तो आपके पसंद का अब हम श्रोताओं को गुरु वंदना सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। आज के मेहमान और आज की मेहमान हैं हमारे साथ आदरणीय संतोष पवार मैडम जी। तो मिलता हूँ एक ब्रेक के बाद। शुक्रिया। मन में राम का नाम हो और सर पे गुरु का हाथ, उसकी नाव न डूबती जब दोनों हो साथ। गुरु गूंगे गुरु बावरे तो भी रहियो उसके दास। गुरु भेजे जो नरक में तो समझो स्वर्ग का वास।
वेलकम बैक। एक बार फिर स्वीकार करें अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन की संगीत मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 में आज के मेहमान कार्यक्रम चल रहा है और आज की मेहमान है आदरणीय संतोष पवार मैडम जी। तो इनका मैं एक बार फिर इस सेशन में, अंतिम सेशन में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम इस सेशन में आपके जीवन से जुड़ी हुई उपलब्धियों के बारे में बात बताएंगे, पूछेंगे क्वेश्चन कुछ। तो आप बताइए कि अब तक आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? अरे भैया, क्या उपलब्धियां क्या प्राप्त किया, कुछ प्राप्त नहीं के जिंदगी में संघर्ष ही करा है। तो आप अपने संघर्ष के बारे में भी बता सकती हैं, किस किस प्रकार के आपके संघर्ष झेलने पड़े? बस यही है कि तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बावजूद फिर शादी कर दी गई। 17 साल की 18वीं साल में लगी थी तो शादी कर दी। अच्छा। तो शादी करके आए तो फिर आज पति देव ऐसे नहीं मिले, इतने बढ़िया नहीं मिले, बड़े दुख उठाए, उनके सामने भी बड़ा संघर्ष किया। बच्चे से भी हुए, फिर बच्चे भी ऐसे ही निकले। बच्चे क्या, बड़ा लड़का तो खैर निकल ही गया जैसा भी है, बाकी छोटा वाला है अब अपनी अपनी दुनिया में सब मस्त है। तो मतलब अभी तक संघर्ष करते ही आ रहे हैं। अगर संघर्ष ना करते तो आज। आपके कितने बेटे और बेटियां हैं? 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। अच्छा, और उनके नाम हमारे श्रोताओं को बताना चाहें आप तो? बड़ी वाली का नाम मिन्नी है जी। मिन्नी। हाँ, शुक्रिया। छोटी का नाम अलका है। अच्छा, अलका। हाँ। लड़के का नाम विकास है, उससे छोटे वाले का, लड़के का विकास। हाँ, विकास। उससे छोटे का नितिन है। नितिन। अच्छा। बहू का नाम नीतू है। नीतू है, बहुत बढ़िया। और पोता पोती भी हो गए होंगे ना? पोता पोती। हाँ। एक का नाम राधिका है। हाँ। एक का नाम काव्या है। हाँ। एक का नाम परी है। हाँ। सबसे बड़ी वाली का नाम नैन्सी है। नैन्सी। और छोटे वाले के बच्चों का नाम है मुकुल है लड़के का। लड़की का नाम है अक्षु, यानी अश्वनी है, प्यार से अक्षु कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये बताइए कि आपको बेटियों बेटों में से सबसे ज्यादा प्यार या सबसे ज्यादा लगाव आपका किससे है? छुटुआ से। यानी सबसे छोटे वाले से। सही बात है, वो तो कलेजा होता है ना, कहते हैं माँ का जो है सबसे दुलारा बेटा होता है वो, है ना? वो रहा भी मेरे साथ है ना, वो मेरे बिना रहता भी नहीं था पहले भी। अच्छा। आज भी अगर उसे कुछ हो जाए तो तब भी वो, अगर मुझे कुछ हो जाए उसे, हालांकि चाहे भले देखो बहू के आगे तो बच्चा हर कोई थोड़ा मजबूर हो जाता है, दोनों में से एक को तो चुनना ही पड़ता है। माँ या बहू में से एक को तो चुनना है। भाई माँ की तो कट जाएगी जैसी, लेकिन बहू से अगर वैर करेगा तो घर टूटेगा ना। बाकी ऐसा नहीं है कि ध्यान मेरा रखता है, खाने पीने से सब बात से ध्यान रखता है। अगर उसे पता लग जाए मम्मी को कोई परेशानी है तो फिर तो करता रहेगा, फोन पे फोन करेगा, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की। चलिए, मैं अपने स्टूडियो के सभी जो है प्रशासक समूह की ओर से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा लाडला बेटा आपको प्राप्त हुआ है और माँ के ही चरणों में चारों धाम है। इस बात को चरितार्थ कर रहा है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। तो अब आप बताइए कि आप अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखी कब हुई और सबसे ज्यादा खुशी कब आपको प्राप्त हुई? इसकी तुलना तो मुश्किल है करनी, क्योंकि दुखी पाए हैं जिंदगी से, जब से जन्म लिया है तब से दुखी जिसके बचपन में आंख चली गई हूँ, फिर माता पिता का भी इतना ज्यादा कुछ मतलब प्यार नहीं मिला। वही है जैसे ब्लाइंडों के साथ होता है, जैसे बहुत से भेदभाव वो रखते हैं, वही है। फिर ससुराल में आए, ससुराल में भी, स्कूल में तो खैर वही है। फिर अंत में मतलब छोड़ना पड़ा, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए वो। फिर बच्चे हुए, बच्चों की तरफ से दुखी है ना। तो अभी तक वो कहते हैं ना, ये शायद हमारे पिछले कर्म है। हमारे गुरुजी कहते हैं जो किसी के तो जो अपने कर्मों पर निर्भर होता है, जैसे मान लो अगर हमने शुरू से अंत तक पाप ही पाप किए हों,
या थोड़ा सा भी पुण्य हो तो उसमें क्या होता है कि बीच में मतलब फल मिल जाता है अच्छाई का। और अगर पाप किया तो शुरू से ही अंत तक दुखी रहता है। तो हमारे में अब हमें अब हमें सुख मिला है। क्यों कि मिनी के पापा के राज में हमने दुखी दुख उठाए। कभी जिंदगी में ये ना सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। तो यहाँ तक कि खाना तक भी छुपा के रख दिया जाता था, मारना पीटना, तो बहुत ही मतलब टॉर्चर किया जाता था बहुत ज्यादा। हाँ, अब जब से मेरे बच्चे ने अपने बिजनेस अपने आप खुद करना शुरू किया है, तब से मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं हुई है। 2 रोटी भगवान का लाख लाख शुक्र है, 2 रोटी मुझे टाइम से मिल रही है। टाइम टू टाइम मेरा ध्यान रखता है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उसका बिजनेस और भी तरक्की करे, प्रगति करे। कौन सा बिजनेस चल रहा है? ये मोबाइल इंजीनियर है, रिपेयरिंग भी करता है और कोचिंग भी कराता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो इन कामों के में बहुत बहुत दूर जा चुका है। उसकी कंपनी बुलाती है ना, तो मतलब ये इवेंट की तरह इवेंट होते हैं इनके, कंपनी बुलाती है। तो वियतनाम भी जा चुका है, मलेशिया भी जा चुका है, बेंगलोर, बड़ौद गुजरात में, और क्या कहते हैं ये चाइना, पूना और अहमदाबाद और एक श्रीलंका, यहाँ तक जा चुका है। बहुत 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 होनहार बेटा है आपका, और भगवान इसी तरीके से बेटे सबको दें। और भी अपनी जिंदगी की कोई कहानी, अनछुए पहलू जिस पर अभी हमारा ध्यान न गया हो, यदि हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहती हैं, जिससे प्रेरणा लेकर के आज के जमाने में जो उदास हो जाते हैं हमारी दृष्टिबाधित महिलाएं, उनको कुछ प्रेरणा। यही उदासी तो यही है कि जिंदगी में काश हम भी अगर कुछ कर लेते, अगर हमारे माता पिता में इतना ध्यान देते कि दोबारा अगर स्कूल में छोड़ाते, तो शायद आज हम किसी के ऊपर डिपेंड ना होते, तो अपने ऊपर निर्भर होते, हम कुछ करे होते। जब लोगों को सुनती हूँ कि कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई कुछ है, तो फिर अपना भी मन थोड़ा सा विचलित होता है कि काश ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा ना होता। तो अब बताइए, जो लड़कियां आज भी प्रताड़ित हो रही हैं, दृष्टिबाधित, जिनको इतनी सारी कष्ट और दुख मिल रहा है, और जो गुमनामी की अंधेरों में कहीं खो सी गई हैं, उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे वो अपने आप को संवार सकें, सजा सकें, और दुखों से जो है अपने आप को उबार सकें? क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं क्या ही संदेश दूं, ये है कि संघर्ष के पीछे एक ना एक दिन सुख तो जरूर छुपा होता है जी, है ना जी। मैंने जितना संघर्ष किया है ना, मैंने काम भी किया, जो कि आजकल लड़कियां जो पढ़ लिख गई हैं, MBA कर ली है, सब कुछ करने के बावजूद बहुत ब्लाइंड लड़कियां ऐसी हैं कि कुछ करना नहीं चाहती हैं, शादी भी कर लेती हैं लेकिन नौकरानी के ऊपर डिपेंड रहती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें करते रहना चाहिए। अगर हम करते रहेंगे तो आगे को हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम अपने खुद पर डिपेंड रहेंगे तो दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा ये कि इस शरीर को हमें चलाते ही रहना चाहिए। अगर इस शरीर को अगर नहीं चलाएंगे तो एक ना एक दिन ये शरीर भी हमें धोखा दे जाएगा। बाकी तो यही है कि भाई, कभी मैंने बहुत लोग देखे हैं कि भाई उन्हें खाना नहीं बना। देखो, मैं कभी ट्रेनिंग पे नहीं गई, सच बताऊं, मैंने अपने दिमाग से, आज भी अपने दिमाग से ही सब काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कितना है, आज बिगड़ेगा, कल बिगड़ेगा, एक ना एक दिन तो सही बनेगी ना वो चीज। तो मैं कभी, अब देखो, अगर मैं, जैसे मिनी के पापा नहीं रहते है, नहीं, अब अकेली हूँ मैं, अकेली होने के बावजूद अगर मेरे को नहीं आता खाना तो मैं तो भूखी मर जाती। कौन करता किसी का, कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, है ना। तो इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के पास 4 पैसा है तो पैसा का घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चलती फिरती छाया आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास भी पहुंच सकती है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो अब जाते जाते हमारे श्रोताओं को कौन सा आप गीत सुनवाना चाहेंगी? भलाई किए जा,
भलाई किए जा। भलाई किए जा, भलाई किए जा। हम्म, तो ये गीत आप सुनवाना चाहेंगे, है ना? थोड़ा सा 2 लाइन यदि आप गा के बता दें। भलाई किए जा, या पूरा ही गा भलाई दीजिएगा, पूरा ही गा दीजिएगा, ये आपकी आवाज में हो जाएगा। हाँ, सुनाइए। भलाई किए जा, भलाई किए जा, भलाई किए जा, भलाई किए जा, दुखी दिल हंसा कर दुआएं ले जा। मिल जो देखे किसी की आँखों में आंसू, सभी ऐशियाराम को भूल जा तू। जो देखे किसी की आँखों में आंसू, सभी ऐशियाराम को भूल जा तू। जो बनकर सहारा फटे, जो आंसू लिए जा, जिए जा, जिए जा, जो आंसू लिए जा, जिए जा, जिए जा, भलाई किए जा, भलाई किए जा। मिले तुझको कोई मुसीबत का मारा, जमाने के हाथों लुटा है बेचारा। जो बनकर सहारा फटे दिल सहे जा, जो बनकर सहारा फटे दिल सहे जा, भलाई किए जा, भलाई किए जा। भलाई किए जा, भलाई किए जा, न गिरा जो गिरा है उठा तू। न डरना डराना किसी को सता तू। न गिरा जो गिरा है उठा तू। ये भक्ति है हरदम किए जा, ये भक्ति है हरदम किए जा, भलाई किए जा, भलाई किए जा, दुखी दिल हंसा कर दुआएं लिए जा। गला खराब हो रहा है मेरा। बहुत 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 बढ़िया गाया। श्रोताओं को अवश्य ये गाना पसंद आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस स्टूडियो में आई, अपने जीवन से संबंधित सारी बातें बताई। आशा है कि जो हमारे दृष्टिबाधित गण हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद उन्हें कुछ न कुछ आत्मबल या प्रेरणा मिलेगी। तो आप आई यहाँ पर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आशा ही नियमित पूर्ण विश्वास है कि जब भी आपकी जरूरत लगेगी तो आप इसी तरीके से हमारे स्टूडियो में आती रहेंगी, हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को अपनी आवाज से, अपनी वाणी से इसी तरीके से सुंदर सुंदर गीत और अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें करेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष पवार मैडम जी। तो ये था आज का मेहमान कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं YouTube चैनल गीत संगीत मनोरंजन विथ परमजीत पर। तो फिर मैं मिलूंगा किसी अन्य साक्षात्कार के साथ। तब तक के लिए दीजिए राधे राधे अनुमति और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। मुझे भी रहेगा आपका इंतजार और आप भी करिएगा मेरा इंतजार। शुक्रिया।